तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है कंजूसी भारी पड़ी। माँ देखो तो सही, मुझे तो लग रहा है जैसे गैस लीक हो रही है, मीनाक्षी ने अपनी सास से कहा। उसकी सास ने नाराज़ होते हुए कहा, बहू तुम्हारी तो नाक कुछ ज़्यादा ही तेज है, मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। पर मीनाक्षी को तसल्ली नहीं हुई। वह पिछले 3 दिन से रोज़ यही शिकायत अपनी सास से कर रही है। उसे रसोई में घुसते ही गैस की तेज़ गंध आती है, जबकि उसकी सास कहती है कि उसे कुछ गंध नहीं आ रही। मीनाक्षी ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और जल्दी जल्दी रसोई का काम खत्म करके अपने कमरे में आ गई। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। एलपीजी की गंध उसके दिमाग में चढ़ गई थी, पर कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। बाकी घर में किसी को भी बदबू नहीं आ रही थी। अगली सुबह जब वो रसोई में चाय बनाने गई, तब उसने देखा उसकी सास पहले से ही रसोई में है और वह बोली, बहू शायद तुम ठीक कह रही हो, आज तो मुझे भी बदबू आ रही है, पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से आ रही है। मैंने सिलेंडर, पाइप, चूल्हा और रेगुलेटर सभी कुछ चेक कर लिया है, पर सब ठीक लग रहा है। पता नहीं फिर भी यह गैस कहाँ से लीक हो रही है। मीनाक्षी बोली, फिर मैं एजेंसी में फ़ोन करती हूँ, वहीं से कोई व्यक्ति आ जाएगा और इसकी जांच कर लेगा। उसकी सास बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है, यह तो तुम्हारे ससुर जी भी ठीक कर देंगे, उनको यह सब काम करने आते हैं। एजेंसी वाला आएगा तो बिना वजह खर्चा हो जाएगा। मीनाक्षी बोली, माँ यह लापरवाही का समय नहीं है, कहीं कोई बड़ा हादसा हो उससे पहले हमें जांच करवा लेनी चाहिए। उसकी सास बोली, पहले भी ऐसा हुआ है और तुम्हारे ससुर ने सब ठीक कर दिया था। अभी तो तुम चाय बना लो, फिर देखते हैं। उसकी सास ने यह बात उसके ससुर को बताई। उसके ससुर खुद को बहुत बड़ा कारीगर समझते हैं और वह थोड़ी देर बाद ही जांच पड़ताल करके बोले, ज़रूर चूल्हे में कोई परेशानी है, देखो कितना गंदा कर रखा है, साफ़ सफाई भी नहीं रखी जाती तुमसे, अब यह काम भी मैं करूँगा क्या। और वे बैठ गए चूल्हे की साफ़ सफाई और उसकी सर्विस करने लगे। बहुत देर के बाद उन्होंने चूल्हा वापस दिया और कहा, अब इसे चलाकर देखो। अब सब कुछ ठीक है, पर फिर भी बदबू आ रही थी। अब की बार बारी आई पाइप और रेगुलेटर बदलने की। जल्दी ही रेगुलेटर भी बदल दिया गया और नई पाइप भी आ गई, पर गंध अभी भी आ रही थी। अब की बार सिलेंडर बदलकर देखा गया, कहीं सिलेंडर ही तो लीक नहीं है। मीनाक्षी ने कितनी बार कहा, क्यों परेशान हो रहे हैं आप दोनों, अच्छा होगा कि गैस एजेंसी से फ़ोन करें और वहीं से किसी को बुला ले, वह जानकार हैं, वह सब बता लगा लेंगे। पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। पूरा दिन उसके सास ससुर इसी काम में लगे रहे, जिसके कारण ना तो समय पर खाना बन पाया और ना ही कोई उपाय ही निकला। आखिर में फैसला लिया गया कि ज़रूर चूल्हा ही खराब है, इसलिए इसको ही ठीक करवाना चाहिए। रात को खाना फिर से मीनाक्षी ने मुंह पर कपड़ा बांधकर बनाया। गैस अभी भी लीक हो रही थी, हालांकि कुछ कम ज़रूर हुई थी, पर लीकेज अभी भी जारी थी। उसके सर में भयंकर दर्द हो चुका था। उसे अपने सास ससुर के व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि बिना वजह के काम करने में लगे हुए हैं। जो काम करना चाहिए उसे छोड़कर उन्होंने बाकी सब कुछ कर लिया था। अगले दिन चूल्हे को मिस्त्री के पास ले जाया गया और उसने चूल्हा ठीक करके दे दिया, पर परिणाम वही, ढाक के 3 पात। अभी भी गंध आ रही थी। अब तो बस एक ही रास्ता बचा था, नया चूल्हा लाने का, और आखिर में उसकी सास एक नया चूल्हा ले आई। तब जाकर समस्या का समाधान हुआ। 2 दिन बिना वजह परेशानी हुई और इन सब बेमतलब के उपायों में बिना वजह का खर्चा हुआ। उसके सास ससुर ने पैसे बचाने के लिए ही एजेंसी से किसी को नहीं बुलवाया था कि अगर वहां से कोई आएगा तो कम से कम 500 रुपये लग जाएंगे, पर इससे कहीं ज़्यादा का तो उन्होंने खुद ही अपने घरेलू उपायों के चक्कर में लगा दिए। चूल्हा आया 2000 का, पाइप, रेगुलेटर और मिस्त्री को दिए 1500 रुपये और परेशानी हुई 100 अलग। यह सब मीनाक्षी की सास की लापरवाही और कंजूसी का ही नतीजा था। अगर उन्होंने समय पर ही मीनाक्षी की बात मान ली होती और एजेंसी से ही किसी व्यक्ति को बुला लिया होता तो ना उन्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ती और ना ही बिना वजह का खर्चा होता। इसीलिए कहा गया है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।